नमस्कार, भास्वती एस्ट्रो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि हम जब भी परिस्थिति खराब होती है एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उनको अपनी समस्या बताते हैं और उनसे उपाय पूछते हैं। वो हमें उपाय बताते भी हैं, बहुत सारी रेमेडीज बताते हैं, पूजा बताते हैं, पाठ बताते हैं, मंत्र बताते हैं, यंत्र बताते हैं और पूरी तरीके से हमारी सहायता करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि इन उपायों से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, हम घर आ जाते हैं। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि हम घर तो आ जाते हैं ये सोच के कि हम ये उपाय करेंगे और हमारी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन सच में होता ये नहीं है। या तो हम ये उपाय कर ही नहीं पाते हैं, या अगर कर भी पाते हैं तो हमारे ऊपर इसका असर नहीं होता है और हम यहाँ से भी निराश हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर अपनी ऊर्जा नहीं है। यकीन मानिए, जब भी कई कोई क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास कंसल्टेशन के लिए, तो उनकी अपनी मानसिक ऊर्जा, उनकी अपने शरीर की ऊर्जा परिस्थितियों के कारण इतनी खराब हो रही होती है कि उस समय उनको कोई मंत्र बताना, कोई पूजा बताना, कोई पाठ बताना कोई फायदे की बात नहीं होती है, और ये बात हमें पता होती है। तो जब एक समय आया है जब आपका ईश्वर पर से विश्वास उठ गया है, या तो आपको पूजा पाठ करने की वैसे ही आदत नहीं है, जो कि बहुत आम बात है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? इस सिचुएशन के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही बात करूंगी कि अपनी पूरी इच्छा शक्ति, हाँ मुझे पता है कि हम बात ही उस सिचुएशन की कर रहे हैं कि हमारी विल पावर नहीं है, हमारी मानसिक ऊर्जा उतनी नहीं है कि हम कोई उपाय कर सके, मगर फिर भी अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा के 2 मिनट में अगर रोज आप एक दिया जला दें, दिया कहीं भी जला सकते हैं, मंदिर में जला सकते हैं, मंदिर नहीं है तो अपनी टेबल पे जला लीजिए, कहीं भी जला लीजिए रोज, लेकिन नियम से। अगर आप एक दिया जलाएं तो यकीन मानिए कि जो ऊर्जा आप यूनिवर्स को दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको वो ऊर्जा 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देगा। स्थिति नहीं बदलेगी, आपके लिए जो लोग समस्या बने हुए थे वो नहीं बदलेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये कोई रेमेडी है, ये पूजा पाठ नहीं है, ये कोई रेमेडी नहीं है। ये रेमेडी है सिर्फ आपको अपनी ऊर्जा बढ़ाने की, अपने अंदर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए। स्थिति वही है, लोग वही हैं, चारों तरफ अंधेरा अभी भी है, लेकिन अब क्या है? अब आपके पास अपने अंदर एक रोशनी है, अब आपको उस अंधेरे में दिखाई दे रहा है। आप अपनी परिस्थिति को समझ रहे हैं और आपने मन में ये बना लिया है कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना है। तो आप रोज एक दीपक जलाइए। देखिए, सबसे पहले ईश्वर से भी कुछ मांगने से पहले कि वो आपकी सहायता करे, या चारों तरफ देखने के कि ये मेरी सहायता कर दे, वो मेरी सहायता कर दे, सबसे पहले तो आप अपनी सहायता करिए। अगर आप अपने लिए 2 मिनट निकाल के एक दीपक नहीं जला सकते हैं, तो फिर क्यों किसी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ करेगा? तो मेरा ये अनुरोध है आपसे कि स्थिति चाहे जितनी भी खराब हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, सिर्फ और सिर्फ एक दीपक रोज जलाना शुरू करिए। यकीन मानिए, जिस दिन वो टाइम आ गया कि आपने दीपक नहीं जलाया है और आपको उस दिन बहुत खाली खाली सा लग रहा है, आपका मन बार बार कर रहा है कि मुझे दीपक जलाना है, मुझे दीपक जलाना है, वही दिन है कि अब आपके ऊपर सारे मंत्र, सारी साधना, सारे उपाय काम करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपको उन उपायों की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आपने खुद ही अपनी समस्या को समझ के उसको सुलझाने का तरीका ढूंढ लिया है, और वो तरीका है आपके अपने अंदर की ऊर्जा। कुछ भी बदला नहीं है, ना सिचुएशन बदली है, ना लोग बदले हैं। बदला है तो सिर्फ आपका देखने का तरीका बदला है, तो सिर्फ आपके अंदर का एक भाव कि मुझे समस्या अपनी समझ में आ रही है और मैं इसका निवारण कैसे कर लूंगा। तो इसलिए इस चीज को किसी रेमेडी से मत जोड़िए कि ये कोई रेमेडी है। अगर ये रेमेडी है तो ये रेमेडी है सिर्फ आपके अंदर की इस समय विक्षिप्त हुई ऊर्जा को जगाने के लिए।
अब कुछ लोग इसमें कहेंगे कि दिया सुबह जलाएं, शाम को जलाएं, घी का जलाएं, तेल का जलाएं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, कोई पूजा पाठ की बात नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको बताऊं कि कौन सा दिया जलाएंगे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एक दीपक जलाना है रोज, जिस भी स्थिति में, जिस भी समय में, जिस भी परिस्थिति में आपसे हो पाए, आप एक दीपक जलाएं। और फिर देखिए कि आपके चारों ओर जो भी सिचुएशन है, आप उससे डील करने के लिए तैयार हैं। आपके पास रास्ते ही रास्ते हैं, आपको बस चुनाव करना है। तो इतना ही कहूंगी कि एक दीपक रोज। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।